ऐसा लग रहा है कि हम लोग परीक्षा देने के बाद गुनाह किए हैं। चिट्ठा भर भर के मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, उसकी परीक्षाएं होती है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में और एसटीएटी के अभ्यर्थी जो हैं, आज इनका 23 दिन हो गया है और 23 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि इनसे मिलने आया या नहीं आया, कोई अधिकारी इनसे मिलने अभी तक आया या नहीं आया। क्या कोई प्रतिनिधि अभी मिलने आया आपसे सरकार की? बहुत कुछ खास तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज हम लोग का 23वां दिन है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग परीक्षा देने के बाद गुनाह किए हैं। यहाँ तो लोग एग्जामिनेशन जो नहीं देते हैं उनको कुछ नहीं होता है, हम लोग को एग्जामिनेशन देने के बाद सरकार 2 भागों में बांट दी है। ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनेशन ये हमारे लाइफ का ऐसा पहला एग्जामिनेशन है जो देने के बाद लगा कि गुनाह कर दिए। उसके बाद भी 23 दिन से यहाँ हमारे भाई हमारी बहन आ रही है, मगर कुछ भी सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पॉजिटिव। सरकार हमें यही बोल दे कि हाँ, एकेडमिक जो हमारा मांग है कि एकेडमिक मार्क्स पे बहाली हो, स्टेट मार्क्स पे बहाली हो, क्योंकि एकेडमिक मार्क्स में क्या हो रहा है हम लोग जानते हैं। चिट्ठा भर भर के मैट्रिक हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, उसकी परीक्षाएं होती है। तब अगर एकेडमिक ही सही होता तो इतनी सारी परीक्षाओं में क्यों कंपटीशन लाया जाता है? बीपीएससी है, यूपीएससी है, हर चीज़ मेरिट बेस पे होता है। मेरिट में आने के बाद भी सरकार क्या बोले, तानाशाही रवैया है सरकार का। सब कुछ होने के बाद भी नोटिफिकेशन के खिलाफ जा कर के सरकार मेरिट और नॉट मेरिट कर दी है, जो कि होना नहीं चाहिए था। हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं, फिर भी आज हम लोग को इस तरीके से रोड पे बैठना पड़ रहा है। हमारा जो जायज़ मांग है, नाजायज़ नहीं है, जायज़ मांग है, उसके लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है। उसके बाद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, बिहार की महिलाएं यहाँ रोड पे बैठी है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है किस तरीके का महिला सशक्तिकरण है ये। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है, क्या लगता है ये नारा फेक है या सही है? बहुत सारी स्कीम सरकार ने लाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये ग्राउंड लेवल पे सच साबित हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देख चुके हैं कि हमने इतने मेहनत से पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, मेरिट में आए, तो भी हम लोगों को अपने हक के लिए यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कल आप लोग पैदल मार्च भी किए, विधानसभा का मार्च कर रहे थे, क्या कुछ हुआ? कल रोका क्या जा रहा था हम लोगों को, बार बार हम लोग को नहीं मिलने दिया जा रहा। लाठीचार्ज भी किया गया? नहीं, लाठीचार्ज हुआ तो नहीं था, वरना लाठीचार्ज भी हो जाता, लेकिन लाठीचार्ज आदेश तो दिया गया था, लेकिन हम लोग क्या बोले, हम लोग अरेस्ट ही दे दिए थे, तो लाठीचार्ज हुई नहीं थी। महिलाओं 3 महिला का मेरी जो साथी थी उनका अरेस्ट हुआ, मेरे भाई 4 थे उनका अरेस्ट हुआ। वो लोग तो आज मतलब छूट कर आ रहे हैं और बहन लोग को तो कल छोड़ दिया गया। उनका तबीयत भी ये सरकार खाली बोलती है, बड़े बड़े टेंट समियाना लगाती है और बोलती है कि हम बेटियों महिलाओं के साथ में। अगर हकीकत होता महिलाओं के साथ में तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। महिला के सिर्फ एक टेंट लगा के और भाषण देने से इससे महिला की मजबूत नहीं हो सकती। महिला के लिए आपको पृष्ठ वर्ग मतलब कह सकते हैं कि उसका जड़ को मजबूत करना होगा, और जड़ हमारी तब होंगे जब हम खुद डिपेंडेंट होंगे। अगर हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो हम कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर हम पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, अगर आए हैं मेरिट में, तो हमारी जो हमारी मांग है, मांग क्या है, जो आप नोटिफिकेशन निकाले थे हम लोग उसके ही मांग कर रहे हैं। मैंने कह रहे हैं कि आप कुछ हमको एक्स्ट्रा दीजिए। नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग का पालन करें, नोटिफिकेशन का ही सिर्फ पालन करें। कि कुछ उम्मीद लग रहा है सरकार मानेगी? सरकार जब तक नहीं मानेगी, जब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। नहीं हटने वाले? नहीं। भूख हड़ताल का परमिशन तो नहीं था, लेकिन हम लोग परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ साथी लोग गए हुए परमिशन लेने गए हुए लोग गए हुए। क्या कल मिस्टर खान भी आए थे, मजिस्ट्रेट मिस्टर खान भी आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि शाम में मिलवा दिया जाएगा, लेकिन मिलवाया नहीं गया। लेकिन अब उन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है तो बता नहीं सकते आपको। वो तो बोल रहे हैं कि जनता दरबार में आप लोग जाइए, अपनी बात को रखिए, मिलने नहीं आएंगे। जनता दरबार में हम लोग स्टेट जो फॉर्म होता है ऑनलाइन, कम से कम हजारों फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। जैसे ही स्टेट मेरिट का मुद्दा देखते हैं, पता ना उनको किस बात का चीज हो जाता है। नीतीश कुमार के जो आदमी वहाँ पर काम करते हैं,
चीर हो जाता है। हम लोग 1000 फॉर्म भर ऑनलाइन कर चुके हैं। मैंने 10 फॉर्म अपने से किया, मैं खुद। तो देख सकते हैं जो युवा हैं, छात्र हैं, बिहार के युवा पढ़ लिख कर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। 23 दिन से बैठे हुए हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं तो कभी मुंडन करवाते हैं। कई तरह का मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं, सरकार को जता रहे हैं कि हमारी मांग को मान लें, लेकिन सरकार अभी तक इनकी बातों को नहीं मानी है, ना सुनने की कोशिश की है। और उसके बाद भी अभी तक तो कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि इन लोगों की बात मानी जाएगी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है या नहीं लेती है। इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।